दोस्तों गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों के आगमन के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आमतौर पर बहुत से लोगों में देखने या सुनने को मिलती है। हालांकि ये समस्याएं बहुत से रोगियों में सर्दियों के दौरान भी बनी रहती हैं, परंतु गर्मियों में ऐसे रोगियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे छोटी छोटी बातों पर दिल का घबरा जाना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, दिल दिमाग शरीर की गर्मी का बढ़ जाना, शारीरिक रूप से बल में कमी, निर्बलता की अनुभूति होना, थोड़ा सा काम करने पर ही चक्कर, घबराहट, पसीने आ जाना, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, शरीर की सारी ऊर्जा का नाश हो जाना, उसमें कमी आना, या फिर खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम ना हो पाना, खाया पिया शरीर पर ना लगना। इसके अलावा भूख नहीं लगती है, मूत्र व संस्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार के विकार, रक्त में मौजूद विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है, या फिर प्राकृतिक या अप्राकृतिक कृत्यों के चलते अथवा गलत रहन सहन के कारण उनके शुक्र में उष्णता और पतलापन उत्पन्न हो जाता है। इन सब के अलावा शरीर में मौजूद अतिरिक्त ऊष्मा या अवांछनीय ऊष्मा के चलते उत्पन्न कोई भी रोग अथवा पित्त दोष की अधिकता के चलते कोई ना कोई दोष उन्हें घेर लेता है, कोई ना कोई रोग उन्हें घेर लेता है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे रोग हैं जो आज के समय में बहुत से लोगों की परेशानी का प्रमुख कारण बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो ना केवल इन सभी समस्याओं में प्रभावी रूप से कार्य करती है, इनसे छुटकारा दिलाने का कार्य करती है, बल्कि यह औषधि आपके प्राकृतिक ओज में भी वृद्धि करने का कार्य करेगी। आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक ऊर्जा की आपको अनुभूति होगी। और सबसे बड़ी विशेष बात कि यह औषधि बहुत सी कंपनियां, बहुत सी दवा कंपनियां बाजार में बनाकर उपलब्ध करवाती हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस औषधि के बारे में और अधिक विस्तार के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस औषधि के दो नाम हैं, दो नामों से यह औषधि आपको बाजार में मिलेगी। इस औषधि का पहला नाम है निर्विष्यादिवटी। हालांकि इस नाम से बहुत ही कम दवा कंपनियां इसे बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाती हैं। इस औषधि के दूसरे नाम के बारे में आपको बताने से पहले इस औषधि को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, क्या कुछ घटक द्रव्यों की आवश्यकता होती है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तत्पश्चात अन्य विषयों पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस औषधि के प्रमुख घटक द्रव्य हैं जद्वार खताई, जिसे आयुर्वेद में निर्विषि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस औषधि में जहर मोरा खताई का भी प्रयोग किया जाता है। वहीं इसके अलावा इसमें चांदी के वर्क का भी प्रयोग किया जाता है। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर गुलाब जल, केवड़े और वेद मुस्क के अर्क में खरल करके बनाया जाता है। दोस्तों ये वेद मुस्क बड़े ही कमाल की चीज है। अन्य किसी वीडियो में मैं आपको इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अगर इसके बारे में मैं यहां बताना प्रारंभ कर दूं, इसके लाभ के विषय में आपको बताना प्रारंभ कर दूं, तो ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आज तक इसका नाम नहीं सुना होगा, पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। चलिए इसको मैं अन्य किसी वीडियो के लिए बचा कर रखता हूं। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वापिस आते हैं अपने विषय के ऊपर। दोस्तों यह औषधि पित्त प्रकृति वाले रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शरीर की अतिरिक्त उष्णता, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर धातुगत उष्णता ही क्यों ना हो, धातुगत अर्थात हमारी सप्त धातुएं अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में समाहित अति उष्णता, बढ़ी हुई उष्णता को यह बड़े ही प्रभावशाली तरीके से दूर करने का कार्य करता है। आमतौर पर शरीर में उष्णता के बढ़ जाने पर छोटी छोटी बातों पर दिल घबराने लग जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मानसिक रूप से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मस्तिष्क में भी उष्णता की अनुभूति होती है, नींद अच्छी प्रकार से नहीं आती या फिर नींद आती ही नहीं है, बहुत अधिक पसीने आने लग जाते हैं, रोगी शारीरिक रूप से दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है, उसके बल में कमी आती जाती है, थोड़ा सा काम करने पर ही चक्कर, घबराहट, बेचैनी जैसी उसे अनुभूति होती है, काम करने की उसकी क्षमता समाप्त होने लग जाती है, चेहरा फीका पड़ने लग जाता है, चेहरे का ओज समाप्त होने लग जाता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं वो अनुभव करता है। भूख लगना बंद हो जाता है, खाया पिया अच्छी प्रकार से नहीं हजम होता, खाया पिया शरीर पर नहीं लगता। अगर ऐसी कोई भी अवस्था
पित्त अधिकता के चलते उत्पन्न हुई है तो निश्चित तौर पर इस औषधि के प्रयोग से लाभ की प्राप्ति करवाई जा सकती है। वहीं किसी रोग के चलते, उसके दुष्प्रभाव के चलते या फिर प्राकृतिक व अप्राकृतिक मैथुन अथवा गलत रहन सहन और खान पान के चलते मूत्र व संस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार के विकार में यह औषधि बहुत ही लाभकारी प्रभाव दर्शाती है। विशेष तौर पर पेशाब करते समय जलन की अनुभूति होना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब करते समय दर्द की अनुभूति होना या फिर पेशाब का रंग बहुत अधिक पीला या फिर लाल होना प्रारंभ हो जाना। इसके अलावा हमारी सप्त धातुओं की सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख धातु में उष्णता उत्पन्न हो जाने पर वीर्य का पतलापन या फिर बहुत अधिक जलन के साथ वीर्य का बाहर आना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और इसके चलते वीर्य में शुक्राणु की संख्या भी धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस औषधि का प्रयोग न केवल इस रोग से छुटकारा दिलाने का कार्य करता है बल्कि वीर्य को शीतल और गाढ़ा बनाने का यह कार्य करता है। पित्त अधिकता के चलते उत्पन्न नपुंसकता की स्थिति में इस औषधि का प्रयोग अन्य सहायक औषधियों के साथ करवाकर लाभ की प्राप्ति करवाई जा सकती है। वहीं पित्त अधिकता के चलते विशेष तौर पर जब हमारी रक्त धातु दूषित होना प्रारंभ हो जाती है, उसमें दोष, अशुद्धियां, विष उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है और इसके चलते अन्य विभिन्न प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह औषधि विशेष तौर पर उपकारक का कार्य करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हब्बे जद्वार की। निर्विष्यादि वटी इसका दूसरा नाम है। हब्बे जद्वार में हब्बे का अर्थ होता है वटी और जद्वार निर्विषी का दूसरा नाम है जो इस औषधि का प्रमुख घटक द्रव्य है। जहां तक बात है इस औषधि को प्रयोग करने की विधि के बारे में, तो 2 से 4 रत्ती की मात्रा में दिन में 2 बार अन्य सहायक औषधियों के साथ या फिर गाय के दूध के साथ इसका प्रयोग लाभ हेतु पर्याप्त रहता है। वहीं सावधानियों की बात करें तो पूर्ण रूप से सौम्य औषधि है। किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना आमतौर पर इस औषधि के प्रयोग पर नहीं देखी जाती है, परंतु फिर भी मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि किसी भी औषध का प्रयोग करने से पूर्व किसी अच्छे आयुर्वेदिक या फिर यूनानी चिकित्सक का परामर्श आप निश्चित तौर पर लेवें। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।